एक दिन बादशाह अपने 3 वज़रा को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर बाग में दाखिल हो और वहाँ से बादशाह के लिए मुख्तलिफ़ अच्छे अच्छे फल जमा करें। वज़रा बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान रह गए और तीनों एक एक थैला पकड़कर अलग अलग बाग में दाखिल हो गए। पहले वज़ीर ने कोशिश की कि बादशाह के लिए उसकी पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल जमा करे और उसने काफ़ी मेहनत के बाद बेहतरीन और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे वज़ीर ने ख्याल किया कि बादशाह एक एक फ़ल का खुद तो जायज़ा नहीं लेगा कि कैसा है और न ही फ़लों में फ़र्क देखेगा, इसलिए उसने बग़ैर फ़र्क देखे जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा और कच्चे और गले सड़े फ़लों से अपना थैला भर लिया। और तीसरे वज़ीर ने सोचा कि बादशाह की तवज्जो सिर्फ़ थैले के भरने पर होगी, उसके अंदर क्या है उसे बादशाह नहीं देखेगा। यही सोचकर वज़ीर ने थैले में घास और पत्ते वगैरह से और मेहनत थैला भर लिया और मेहनत से बच गया और वक्त भी बचा लिया। दूसरे दिन बादशाह ने तीनों वज़रा को अपने थैलों के साथ दरबार में हाज़िर होने का हुक्म दिया। जब तीनों दरबार में हाज़िर हुए तो बादशाह ने थैले खोलकर भी न देखे और हुक्म दिया कि तीनों को उनके थैलों के साथ 3 माह के लिए दूरदराज जेल में क़ैद कर दो। अब इस दौरान जेल में तीनों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था सिवाय उस थैले के जो उन्होंने जमा किया था। अब पहला वज़ीर जिसने अच्छे अच्छे फल चुन कर जमा किए थे वो मज़े से अपने उन्हीं फलों पर गुजारा करता है। यहाँ तक के 3 माह बआसानी गुजर गए। और दूसरे वज़ीर जिसने बग़ैर देखे ताज़ा ख़राब तमाम फल जमा किए थे उसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो ताज़ा फल खाए लेकिन फिर कच्चे और गले सड़े फल खाने पड़े, क्योंकि उस वक्त उसके पास उसके अलावा कुछ था ही नहीं, जिससे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और उसे बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। और तीसरा वज़ीर जिसने अपने थैले में सिर्फ़ घास और पत्ते और जो हैं ये चीज़ें जमा की थी वो कुछ दिन ही भूख से मर गया, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। अब आप अपने आप से पूछिए आपने क्या जमा किया है। आप इस वक्त उस बाग में हैं जहाँ से आप चाहे तो नेक आमाल अपने लिए जमा करें और चाहे तो ख़राब आमाल, मगर याद रहे जब बादशाह का हुक्म सादिर होगा तो आपको आपकी जेल यानी कब्र में डाल दिया जाएगा। इस जेल में आपके लिए होंगे जहाँ आपके साथ सिर्फ़ आपके आमाल की थैली होगी, तो जो आपने जमा किया होगा वही आपको वहाँ काम आएगा। तो आज थोड़ी सी मेहनत करके अच्छी अच्छी चीज़ें यानी नेक आमाल जमा कर ले और वहाँ आसानी और आराम वाली ज़िंदगी गुज़ार।